नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM और ESM फ्रेमवर्क के बारे में, साथ ही साथ हम सर्किट लिमिट पे भी चर्चा करेंगे। तो सीधे चलते हैं ASM लिस्ट। हम ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट हमारे स्क्रीन पे है जो BSE की तरफ से जारी की गई है। इसमें टोटल 19 कंपनियों को डाला गया है और एक कंपनी को जो है स्टेज चेंज किया गया है। जिन कंपनियों को डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं कि इनमें हैं अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर अतिशय लिमिटेड और बैटली बॉय लिमिटेड, कैमरेक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और फाइलकॉन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड, HB लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड, कति पतंग लाइफस्टाइल लिमिटेड और खंडवाला एक्सटेंशन लिमिटेड और कृपालू मेटल्स लिमिटेड, LS इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मिस डिज़ाइंस लिमिटेड और पशुपति अक्रिलॉन लिमिटेड और रपिकट कार्बाइड्स लिमिटेड, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और टाइटेनम 10 एंटरप्राइजेज लिमिटेड। पेस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड को जो है दूसरे स्टेज यानी स्टेज इसकी चेंज की गई है और इसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाला गया है। तो अब ये कंपनियां जो है 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक ASM लिस्ट फ्रेमवर्क में निगरानी में रहेंगी, यानी इनके उतार चढ़ाव पर नज़र रखी जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आगे आप इन पे नज़र रख सकते हैं। कुल 11 कंपनियां ऐसी हैं जो ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं और ये कंपनियां 4 नवंबर से बाहर मानी जाएंगी। इसमें नाम आप देख सकते हैं बघेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेल्पेज फाइनलीज लिमिटेड, जटाशंकर इंडस्ट्री लिमिटेड और मैक्टलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्क लॉयर फैशंस लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड और रघुवंश एग्रो फार्म्स लिमिटेड, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, SBL इंफ्राटेक लिमिटेड, सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस लिमिटेड, सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड। ये कंपनियां ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे स्टार बना हुआ है, सिंगल स्टार और @ का सिंबल कई सारी कंपनियों में बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ दिया गया है अगर सिंगल स्टार बना हुआ है किसी कंपनी के नाम के आगे तो उसको ASM के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से इस वजह से निकाला गया है क्योंकि उसको ASM के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में डाल दिया गया, यानी उस पर निगरानी बहुत बढ़ा दी गई है। और जिसके नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है उसको SME स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। ASM लिस्ट में महज 2 कंपनियां आज डाली गई हैं ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। ये भी 4 नवंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। फोन कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड है और जटाशंकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 4 में डाला गया है, मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में डाला गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 2 ही कंपनी इसमें से बाहर हुई हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है, यहाँ से निकाल करके दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। ये कंपनियाँ 4 नवंबर से बाहर मानी जाएंगी। GTN टेक्सटाइल लिमिटेड, लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड, ये दोनों की दोनों कंपनियां यहाँ से बाहर कर दी गई हैं। इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इस कंपनी को इस वजह से ASM के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है क्योंकि इनको ESM फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। ये दोनों कंपनियां अब ESM फ्रेमवर्क में हमें देखने को मिल जाएंगी। ESM फ्रेमवर्क बोले तो इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, इसमें टोटल 4 कंपनियां डाली गई हैं। एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। GTN टेक्सटाइल लिमिटेड, जय यूशाइन लिमिटेड, लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड और विंट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड। एक कंपनी जो हायर स्टेज में मूव गई है उसका नाम आप देख सकते हैं, ट्रेडवेल होल्डिंग्स लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है और ये जो भी एक्शन हुआ है ESM फ्रेमवर्क में, ये सारे एक्शन 4 नवंबर से इफेक्टिव माने जाएंगे। अब उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। 4 नवंबर से यह लिस्ट इफेक्टिव होगी और ये BSE की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उसकी वेबसाइट पे है। नाम दिया गया है कंपनियों के और सर्किट लिमिट कितना हो जाएगा ये भी दिया गया है। कंपोर्ट कमोड्रेट की 10% की गई है और कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन
कंसोर्टियम की 5% हुई है। ड्रैगडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 10% हुई है। फोन फॉर कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड की 10% हुई है। और घुसाइन फाइन ट्रेड ओशियन लिमिटेड की 20% हुई है। लांसर होल्डिंग लिमिटेड की 10% हुई है। मीटल सेक्शंस लिमिटेड की 5% हुई है। और श्लोका डाइज लिमिटेड की 20% हुई है। और सिहोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20%, एसके मिनरल्स एंड एडिटिव्स लिमिटेड की 20% हुई है। टीसीएम लिमिटेड की 10% हुई है। और टेलीकॉर्नर ग्लोबल लिमिटेड की 5%, ट्रेडवेल होल्डिंग्स लिमिटेड की 2% और यूएच जावेरी लिमिटेड की 20%, यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है। तो ये 4 नवंबर से यह लिस्ट भी इफेक्टिव होगी, तो आप इस पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।